ध्यान देंगे सही बच्चे, मोबाइल अंदर, ध्यान देंगे सही बच्चे। हमको याद आ रहा है कुछ, ये M2 का फॉर्मूला, ये कहानी चल रही है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाली। M2 का फॉर्मूला बताइए, क्या याद किया हुआ आपने? ओके, 1000 KF यही फॉर्मूला पढ़ रखा है। ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि आपने वाटर में, किसमें, पानी में यूरिया मिलाया, क्या मिलाया, यूरिया मिलाया, तब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। और फिर आपको बोल रहा है फिर से पानी में, फिर से वाटर में, क्या क्वार्टर नहीं रहे, वाटर में, क्या ये अननोन सब्सटेंस है, क्या है ये, कौन है हमको मालूम नहीं है, ये मालूम है। पूछा क्या, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, तो मतलब ये मेरे लिए कौन है, एक अननोन कंपाउंड है, इसका मोलार मास निकालना है। मोलार मास ऑफ, अगेन सोल्यूट ही है, लेकिन डैश लगा देता हूं उसको, क्यों, इसके लिए मैं जो जैसा फॉर्मूला वैसे लिखूंगा, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूंगा, डैश लिख दूंगा। अच्छा, एक और बात, दोनों में कॉमन क्या मालूम है, वाटर, कौन कॉमन है, तो आप ध्यान रखिए, सॉल्वेंट अगर सेम है तो जो आपका के एफ होगा, के एफ, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अगर मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिखूं, फॉर एग्जाम्पल M2 इसके लिए लिखा, इसके लिए लिखता हूं M2 डैश 1000 KF W2 डैश, KF मैंने बोला सॉल्वेंट सेम है तो KF विल बी सेम अपॉन W1 डैश समोसा TF डैश, सब अलग अलग रहेगा, सेम क्या चीज है ना, बोलो। यहां से आप 1000 KF अगर इक्वल टू इक्वल बनाना चाहे, नहीं फॉर्मूला लिखना चाहे 1000 KF का, तो इसको यहां भेजेंगे, क्या हो जाएगा, M2W1 समोसा TF अपॉन W2 इज इक्वल टू वॉट, 1000 KF, है ना। सेम यहां पर भी करेंगे तो M2 डैश W1 डैश समोसा TF डैश अपॉन W2 डैश इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों ही सिचुएशन में इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, RHS बराबर है, LHS भी बराबर होगा, मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, आप डैश वाला चाहिए तो पहले लिख दो, क्योंकि ये वाला आपके के लिए क्वेश्चन मार्क है ना ये, ठीक है, तो आप इसको पहले लिखो, इक्वल टू करके इसको लिख दो, तो हमारा फॉर्मूला बना दिया हमने, क्या बना दिया, फॉर्मूला। तो ये सिचुएशन से आप याद रखो हमने क्या किया है, ये जो मैंने आपके सामने रखा, यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर यू कैन राइट M2 डैश W1 डैश समोसा TF डैश अपॉन W2 डैश इज इक्वल टू M2 W1 समोसा TF अपॉन, समझे, मुझे सवाल क्या पूछा है, अननोन सब्सटेंस का मोलार मास निकालो। अब यहां से आप M2 का फॉर्मूला बना सकते हो क्या, अगर आप इन सारी चीजों को वहां भेज दोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, बोलो बोलो, M2, ओके, W1 उधर पे है और इधर W1 डैश, तो W1 अपॉन W1 डैश, सही है, वहां पर डेल TF दिखाई दे रहा है, अपॉन में कौन आ जाएगा, डेल TF डैश, ठीक है, और W2 ऊपर जाएगा, W2, एक मिनट, हाँ इधर डैश डालना है मुझे, W2 डैश, तो ये मेरे पास M2 डैश का फाइनल फॉर्मूला बन गया, हाँ इधर वाला W2 ना, ठीक है, इधर लिख देता हूँ ना W2,
ऐसे, तो आपको पूरा याद रहेगा। तो m2 डैश इज इक्वल टू m2 w1 बाय w1 डैश डेल tf बाय डेल tf डैश w2 डैश अपॉन w2। फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m2 फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? m2 w1 बाय w1 डैश डेल tf बाय डेल tf डैश w2 डैश बाय w2। ये फॉर्मूला बन चुका है। आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको मालूम है, आप प्रैक्टिस करके गए, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका जो सिचुएशन है, इसको आप जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, इसको साइड में लिख के रखना, ठीक है? बाद में बना कैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला बना कैसे वो पता होना चाहिए। आइए आप डेटा लिखते हैं बच्चों, ठीक है? हमारे पास दो कहानी है, एक यूरिया की, एक किसकी कहानी है, और एक है अननोन सब्सटेंस की, ठीक है? आइए क्या क्या गिवन है लिखते हैं। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, कोई बता सकता है? ग्राम में दिया हुआ है यूरिया का, W2 है, वेरी गुड, W2 है। इसको आपने घोला है, डिसॉल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का नाम नहीं बोला यहां पर, ठीक है? अब मैंने इसे वाटर लिया है। यहां पर आपको क्या बोला है? अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 80 ऑफ सेम सॉल्वेंट। देखो क्या बोला उसने, तो सॉल्वेंट सेम रहेगा तो क्या KF क्या होता है? सेम होता है। ये बात आपको पढ़ना है, आप उधर वाटर मत ढूंढते बैठना। सॉल्वेंट सेम है, इसलिए मैंने KF सेम लिया हुआ है। अच्छा, तो 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट, ये किसका मास हो गया, बता सकते हो? तो हम लोग लिखेंगे W2 1.02 ग्राम है, और ये जो 98.5 वो कौन हो जाएगा? W1, वेरी गुड, क्योंकि सॉल्वेंट है ना। आपको 1 2 बताया हूं मैंने कैसे डिसाइड करना है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिक्रीज होता है? बाय करके दे देगा ना, समझ जाने का डायरेक्टली। समोसा टी दिया हुआ है, क्या गिवन है कि इतने से डिक्रीज हो गया है बाय दिस मच अमाउंट, तो डेल टी फ्रीजिंग पॉइंट चल रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली 0.211 क्या हो जाएगा बच्चों? केल्विन। अंडरस्टूड? दिस इज योर समोसा TF। दूसरी कहानी शुरू होती है। 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, वेरी गुड, 1.609 ग्राम, किसमें डिसॉल्व किया? 86 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट, W1 डैश 86 ग्राम, डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय डेल TF डैश कितना? 0.34 केल्विन। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, M2 डैश क्वेश्चन मार्क। क्या यूरिया का मोलार मास गिवन है? इधर देख लो क्या लिखा हुआ है, मोलार मास ऑफ यूरिया, मतलब M2 कितना है? 60 ग्राम पर मोल। बच्चों आपके सामने ये रहा डेटा। सोल्यूशन बात करें तो मेरे पास डायरेक्टली M2 का फॉर्मूला हमने बना रखा है। M2 डैश का फॉर्मूला क्या है? M2 W1 समोसा TF, बहुत बढ़िया, और W2 डैश, बस आपको वैल्यूज पुट करना है। आप चाहे तो ये पूरा एक बार अपॉन ऐसे लिख सकते हो, मैंने अरे के नीचे बोला ताकि आपको याद रहे भाई, है ना। ये M2 कितना है मेरे पास? 60, कितना है? 60। W1 कितना है बच्चों? 98.5। समोसा TF 0.211। W2 डैश 1.609, सही है। W1 डैश 86, समोसा TF 34, और W2 1.02। अब ये रहा हमारे सामने बच्चों, बस इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? लॉग से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उसके अंदर, जैसे 60 को मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो आप कर दो। अदरवाइज चाहिए तो आप सबका लॉग ले लो,
सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले सबका लॉग देके प्लस करेंगे, नीचे वाले सबका लॉग देख के प्लस करेंगे, ऊपर वाला लॉग माइनस, उसके बाद एंटी लॉग, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। ये लिख लिया क्या आप लोग ने? इसको पहले लिख लो साइड में, ये फॉर्मूला बना कैसे जल्दी से, फिर इसका इसका लॉग कैलकुलेशन जरा खुद करके बताइए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। हाँ, लॉग करके बताऊं क्या? नहीं ना, कर लोगे ना? हाँ। आंसर जरा चेक कर लेना बस यहां पर। 60 सॉरी 60 इंटू 98.5 इंटू 0.211 इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 86 डिवाइडेड बाय 0.34 डिवाइडेड बाय 1.02। आंसर बताना जरा क्या है बच्चों? कितना आ रहा है आंसर? 67। हाँ, रुक जाओ जरा, बराबर कर रहे हैं ना हम लोग। M2 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। फॉर्मूला बराबर बना हुआ है W1 अपॉन LTF अपॉन LTF डैश W2 डैश अपॉन W1 डैश। M2 60 60 W2 डैश, हाँ यस 1.609 सही है अभी, और कुछ गड़बड़ लग रही है? W2 1.02, ठीक है बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, अब आ जाएगा 60 98.5 0.211 1.609 डिवाइड आया। इसको क्या हो गया रे भाई, पगला गया। 60 इंटू 98.5 इंटू 1.609, क्या हो रहा है? 60 divided by 86 divided by 1.02 into 0.5, ठीक है, 0.211, ठीक है, 1.609। हाँ, कितना आ रहा है? 67 पॉइंट, कितना आ रहा है आंसर? 67.3 ना, तो 27 राउंड ऑफ होगा तो 67 आया। तो यूनिट लिखोगे ग्राम पर मोल। इसको लॉग से कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, फिलहाल मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। फॉर्मूला कैसे बनाया देख लीजिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए अगला सवाल। इस सवाल के लिए क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? M2 का फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर में। याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला
बस 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 ए, ठीक है, बाद में कर लेना उसको, जब कैलकुलेट प्रैक्टिस करोगे तब कर लेना। M2 का ये वाला फॉर्मूला पता है ऑस्मोटिक वाले में? ओके, इसमें ना एक बात आप ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम यूजुअली क्वेश्चन के अंदर लीटर में गिवन होता है, तो आपको ये आर की वैल्यू कौन सी यूज करना है। अब आर की वैल्यू आप लोग ने ये वाली भी पढ़ रखी है, ये वाली पढ़ रखी है 0.08206 या 05 लीटर ATM, ठीक है, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं वॉल्यूम यहां पर काय में रख रहा हूं, लीटर में रख रहा हूं, तो इन दोनों में से कौन सी आर की वैल्यू इस्तेमाल करनी चाहिए? नीचे वाली, इसके यूनिट में देखो लीटर ATM यूज किया हुआ है, समझे? और अगर आप लीटर ATM बात कर रहे हो तो आपका ये प्रेशर भी काय में होना चाहिए, ATM में होना चाहिए, काय में होना चाहिए। अगर कोई और यूनिट में दिया है तो चालेल ना है, समझे? तो आपको ध्यान रखना आर की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करेंगे, 0.08206 या 8205 भी इस्तेमाल किया करते हैं, अभी मेरे ख्याल से बुक में 8205 इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, वॉल्यूम लीटर में, और ये ATM में। प्रेशर अगर कोई और यूनिट में दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपको मालूम है 760 mm Hg ये 1 ATM होता है, मालूम है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ओके। तो 1 mm ऑफ Hg कितना ATM होगा? 760 को वहां भेजेंगे, 1 mm ऑफ Hg, ये हम लोग कर चुके ना, ATM। आयो समझ में आ गया क्या बोला? अगर आपको mm ऑफ Hg में गिवन होगा प्रेशर, उसको ATM में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 760, ये 1/760 से मल्टीप्लाई करें, बात वही हो जाती, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर ये सब चीजें पता होगी। व्हाट इज द मोलार मास, मतलब क्या पूछा है, सोल्यूट का है ना। इफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, इतना ग्राम आपने घोला है W2, ठीक है, कितने वाटर में, 300 मिली DM क्यूब वाटर में। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं भाई। क्या आपको पता है DM क्यूब किसके बराबर होता है? लीटर के। तो DM क्यूब की जगह बच्चों अगर आप लीटर लिख देते हो, क्या लिख देते हो, तो ये मिलीलीटर हो गया, और लीटर में कन्वर्ट करना फिर बहुत आसान है, मिली की वैल्यू रख देना है सिर्फ। मिली कितना होता है, 10 का पावर -3 मिली, यानी 10 का पावर, बस इजीली हो जाएगा बच्चों। एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर काय में गिवन है, प्रेशर काय में गिवन है, तो ये पाए गिवन है, लेकिन mm ऑफ Hg में इसको कन्वर्ट करना लाजमी होगा हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या गिवन है, टेम्परेचर दिया है केल्विन में, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आज और डेटा लिखते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी उसको कन्वर्ट कर देंगे। M2 क्वेश्चन मार्क है, W2 कितना गिवन है, 0.822 ग्राम, ये वॉल्यूम कितना गिवन है, 300 मिलीलीटर, सही है ना। DM क्यूब की जगह डायरेक्ट लीटर लिख देता हूं, ये मिली मतलब -3। अगर मैं इस पॉइंट को 3 पीछे ले लेता हूं, पीछे लूंगा तो +3, और मिली का -3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3, 10 का पावर +3 और मिली का -3, और ये लीटर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया 0.3 लीटर। किसी को अगर कुछ ऐसी कोई चिंता होगी, सर इतना क्यों झंझट करने का, मिली की वैल्यू रख दो बस, 300 × 10⁻³ लीटर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, हाँ, यहां मेहनत कर लोगे तो वहां बच जाओगे, और अगर यहां नहीं करोगे तो वहां तो करना ही पड़ेगा। ओके, इसके अलावा पाया ऑस्मोटिक प्रेशर 149 mm ऑफ, आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ATM में, खत्म।
किस में कन्वर्ट हो गया? एटीएम में। टेम्परेचर बराबर गिवन है बच्चों, बराबर है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। M2 हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, खत्म हो जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन M2 W2R3 5E W2 0.822। R की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करेंगे? मैंने बोला 0.0820। आपको क्या दिया बुक में? 8205 इस्तेमाल किया, 6 इस्तेमाल किया, 5, तो 8205 लिख दीजिए। ठीक। टेम्परेचर अपॉन पाई 149 अपॉन 760, ठीक है। वॉल्यूम 0.3 लीटर। क्या करना है? अपॉन की अपॉन वाला कहां जाएगा? अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अरे भाई पाई को रखेगा तो 149 अपॉन 760 होगा ना। अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है? सेवन सिक्स जीरो क्या हुआ? 2 बार 2 बार। ये क्या आंसर दिया हुआ बताना? 342 341.7 आ रहा है। हाँ अरे 342 ही हो गया ना अप्रोक्सीमेटली। तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ क्या ऐसे आ रहा है 30? क्या नहीं चलेगा ना फॉर्मूले में? ये आर का यूनिट, आर कौन सा यूज कर रहे हैं अपन? लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, है ना। इस केस में क्या आ रहा है? लीटर और एटीएम आ रहा है ना, तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और पाई काय में होना चाहिए? एटीएम में, तभी तो कैंसिल होगा ना। अंडरस्टूड? ध्यान रखिए, इसलिए पहले आपको बताया। क्या कर रही हो तुम? 760 0.822 08205 298 डिवाइडेड बाय 149 फिर डिवाइडेड बाय 0.3। सही है 341.7। तुमको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा लग रहा। कोई बात नहीं, लॉग से करना है वैसे भी तुम लोग को। ए जल्दी करो उसको। अगला सवाल करवाने जा रहा हूं मैं।
जो ज़माना अगले सवाल की तरफ बढ़े। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो आगे चल के बाद में। अभी आंसर लिख लो, आंसर लिख लो। लॉक करवाने जाऊंगा लंबा हो जाएगा ये। बस ये इधर ध्यान देंगे। अभी क्या यहां पर आप डेटा बता सकते हो? क्या आप लोग ने वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ रखा है? I इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर किसका होता है? जनरल याद आ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर क्या था? I इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद आ रहा है? ओके। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऊपर मैं रखता हूं यहां पर क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है, तो मैं यहां पर लिखता हूं डेल टी एफ और नीचे लिखूंगा डेल टी एफ, और आपको याद है ऐसे ओ लिखा गया है यहां पर। ये किसका है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट का है। ये किसका होता है ऊपर वाला? नीचे वाला किसका होता है? तो अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे थे सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ही था। तो डेल टी एफ ओ किसका है याद रखिएगा। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई अपॉन, अगेन ये किसका है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ऊपर वाला क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक आपके पास केसीएल है, आप बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? गौर से देखो इसको, इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? केसीएल को पानी में डालोगे तो क्या होगा? अलग होगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? आयंस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कोई सोल्यूट आप डालते हो सॉल्वेंट में और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझे? तो केसीएल को पानी में डालूंगा, ये हो जाएगा के प्लस और सीएल माइनस के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहानी चल रही है एक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी चल रही है? इलेक्ट्रोलाइट की कहानी चल रही है। अच्छा मुझे बताओ, इसको तो पानी में डाला ना, किस में डाला? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री, है ना। और जैसे केसीएल को उसमें डिसॉल्व करते हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घट के डिप्रेस हो जाता है -0.680 डिग्री सेल्सियस। आप सुनिएगा बहुत ही अच्छे से। डेल टी एफ जो होता है ना, डेल टी एफ, उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि टी एफ नॉट प्योर वाला ज्यादा होता है। जब केसीएल नहीं था तो सिर्फ हमारे पास पानी था, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्री 0 डिग्री सेल्सियस कितना? और जब आपने इसको सॉल्यूशन बना दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो गया? -0.68 माइनस माइनस 0 प्लस 0.680 डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा? यही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? समोसा टीएफ, आप इसको, क्योंकि ये चेंज है याद रखिएगा, दिस इज व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, ये बराबर होगा।
चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में दिखा है, आप चेंज इन टीएफ डायरेक्टली, ये माइनस है ना, समझ आ रहा है, क्योंकि फ्रीजिंग वाले में याद रखिएगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। तो जब मैं चेंज निकालूंगा तो इसी का क्या हो गया, जो नेगेटिव में दिया था वही क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो आप डेटा में डायरेक्टली ये जो नंबर नेगेटिव में देता है डायरेक्ट डेल टीएफ लिख सकते हो, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्लस करके। लेकिन रीजन नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं बताया शायद उसमें, डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये प्लस कैसे हो गया, तो माइनस में गिवन है ना। तो आता कैसा है, कुछ समझ में आया, बोलो भाई। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो पहली बात तो केसीएल के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन है ये, इलेक्ट्रोलाइट। आपको डेटा में देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, क्या डेटा में मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, इसको साइड में कर देता हूं, मैं इधर पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। लेकिन मैं डेटा में ना डेल टीएफ डायरेक्ट लिखूंगा, और आप भी डायरेक्ट लिखने की आदत डाल दो। लेकिन आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होकर इतना हो गया तो आपका डेल टीएफ क्या हो जाएगा, प्लस 0.680 डिग्री सेल्सियस बोल दो या तो केल्विन बोल दो, बोथ आर करेक्ट। क्यों, रीजन क्या है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री और केल्विन में क्या होता है, बराबर बराबर। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है या पाई ओ निकालना है, ये आप डिसाइड करोगे। हाँ, पाई नॉट निकालना है या पाई निकालना है, बताओ। पाई नॉट निकालने का है। इधर देख क्या लिखा हुआ ये, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। ऊपर वाला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का। केसीएल कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको जब केसीएल के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि पाई निकालने का पाई नॉट निकालना है, हाँ पाई निकालना है, समझे। अच्छा, ये जो डेल टीएफ आपको दिया हुआ है वो डेल टीएफ है कि डेल टीएफ नॉट है, क्यों डेल टीएफ है, कुछ आ रहा है समझ में, आ रहा ना। तो पहला सवाल आपका ये बच्चों, और ये सेकंड क्वेश्चन है। इतना डर क्यों रहा है रे, खोलना। अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक। तो फिर दरवाजा खोलने के लिए क्यों जा रहा, सोच रहा है कि मेरा डक्का लगा किसका, क्या है यार तू भी। और इसके अलावा बच्चों क्या गिवन है, के एफ गिवन है, कितना। वाटर के लिए के एफ की यही वैल्यू होती है, केल्विन केजी मोलर। बस आई होप ये कहानी समझ में आ गई है ना। साइड में कर देता हूं उसको। सॉल्यूशन, पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल टी एफ वाला, आई इज इक्वल टू, हाँ क्या क्या है वो, व्हाट इज दिस, 0.2 क्या है ये, कौन बताएगा, मोलैलिटी है, क्या है ये, 0.2 स्मॉल एम लिखा हुआ है ना, 0.2 मोलाल, 0.2 मोलाल है, इसको भी लिख देते हैं। ये मिटाऊं क्या इसको, थोड़ा साइड में कर लेता हूं, ठीक है। दीवाने की बोर सुहानी देखी, स्मॉल एम है 0.2, स्मॉल एम 0.2 मोलाल 0.2, ये जो स्मॉल एम आप देख रहे हो, इसका इसको मतलब जो मोलाल है इसको और भी कुछ बोलते हैं, जैसे मोलैरिटी मोल पर लीटर, वैसे ही मोलैलिटी, वेरी गुड, मोल पर केजी। इससे आपको समझ में आता है कि 1 किलो में कितना मोल है, 0.2 मोल है। 1 किलो में कितना मोल है, तो आपको यहां से नंबर ऑफ मोल का भी आइडिया लग जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितना मोल, 0.2 मोल, ठीक है।
ओके, चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो बच्चों, ध्यान देंगे सही बच्चे। डेल टी एफ ये रहा, कितना आया? 0.680, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की चल रही तो डेल टी एफ होगा। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, याद कीजिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई नहीं आया करता था, याद आ रहा है कुछ? डेल टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हुआ करता था? यस, किसके प्रोपोर्शनल? याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? हाँ, अरे प्रोपोर्शनल एम के होता है। हाँ, फिर ये हटता है तो आपका के एफ आता है ना? तो डेल टी एफ का ये जो के एफ इंटू एम फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, इसमें आई नहीं है ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला फॉर्मूला हमने किया था। फिर जब इलेक्ट्रोलाइट पर आ रहे थे तब आई वाली कहानी आ रही थी, ठीक है? ओके, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख सकता हूं के एफ इंटू एम, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही फॉर्मूला है। अब आप बताएंगे, डेल टी एफ हमको मालूम, ओके, के एफ, के एफ, के एफ 1.8 इंटू स्मॉल एम मोलालिटी, मोलालिटी, अंडरस्टूड? आता काय करायचं आहे? मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो, 2 6 16 17, 2 1 2 और ये 3, राइट साइड से 1 और ये 2, यानी 3 के बाद पॉइंट। 0.372 का ऑलमोस्ट डबल है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल है, देख लो जरा। 372 को अगर मैं 2 कर देता हूं, 4 14 6 7, बराबर है, ऑलमोस्ट 2 से कट जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 से, सही है ना? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 6 और 1 7, है ना? 6 8 ऑलमोस्ट क्या है? तो ये आई क्योंकि कैसा निकलता है आपका? अच्छा, एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेट नहीं निकालना अपने को, यहां पर एग्जैक्ट निकालना है। चलो लॉग लगाओ। अच्छा, एक काम करो, रुको रुको, थोड़ा फास्ट करना है मेरे को। तो ये बात सुन जाओ बच्चों, 0.680 डिवाइडेड बाय 372, ये कितना आ रहा है ये बच्चों? ये कौन आ गया? जरा टेक्स्ट बुक में देखना आंसर मैच हुआ कि नहीं। 1.83 हो गया, वही ना, 7 राउंड ऑफ होगा 3 हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। 1.827 है, 7 राउंड ऑफ का 3 हो जाएगा ना? आया? बोलो। अरे रहने दे, अभी लॉग में मत जाओ, खत्म। 1.827 अब, हाँ कर रहे हैं, बाद में लॉग से ही करना है आपको, अभी मैं फटाफट करने के लिए कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड, सेकंड, ए आई और किसके बराबर है? पाई अपॉन पाई नॉट। मुझे क्या पूछा है? पाई। क्या आप बता सकते हो? आई तो पता हो गया मुझे, पाई नॉट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था? एमआरटी, और क्योंकि मेरे पास मोलैरिटी नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्या? N2 आरती अपॉन हाँ, चलो करते हैं, एक काम करते हैं, पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन
पायो। सही है, यहां तक कर दिया। इसको यहां भेजो। पाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इंटू पाई ओ। पाई ओ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका एमआरटी, है ना। लेकिन एम मेरे पास नहीं है, एम की जगह रखूंगा मैं N2V, ऐसे आ जाएगा। एमआरटी है ना रे भाई, एम की जगह नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलारिटी। ए सुनो, ध्यान रखिएगा, पानी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पानी का। 1 किलो पानी लोगे ना, 1 किलो पानी, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर होगा। कितना होगा? आप सुनो बात को, अगर मैं मोलालिटी बोलता हूं 0.2 मोल, तो ये कौन हो गया? ये मेरे लिए N2 कौन हो गया? ये 1 kg में 1 kg। तो अब 1 kg में बात कर रहा हूं, यानी आप 1 लीटर भी बात कर लो, क्योंकि पानी जो है वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम/cc होती है, 1 ग्राम/ml। ठीक है, तो 1000 ग्राम 1000 kg, सॉरी 1000 ग्राम और 1000 ml बराबर होता है। तो 1 kg 1 लीटर, 1 kg। ओके, तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। आई की वैल्यू 1.83827 रख दो। N2 कितना रखूंगा? 0.2। आर की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी? वॉल्यूम में लीटर में बात कर रहा हूं, 1 लीटर। कौन सी वैल्यू यूज किया गया उसके अंदर? 8205 ना। टेम्परेचर 0 डिग्री। ए टेम्परेचर क्या बोल रहा है? क्या वहां पर मैं 0 पुट करूं? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर मस्ट बी इन, क्या आप बता सकते हो? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो अब यहां से आपको बस इसको सॉल्व करना है। ये ऐसा हम लोग यहां पर, सुनो सुनो, तुम्हारा डाउट इधर क्लियर कर, मैं है आर की वैल्यू मैंने काय में रखा हुआ है? 0.08205 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर काय में होना चाहिए? केल्विन में, तभी दोनों का यूनिट क्या होगा? कैंसिल होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस चलेगा, इधर केल्विन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ज्यादा टेंशन इधर पूछने का। 1.827 0.2 0.08205 इंटू 273। ये आंसर क्या है बच्चों? हाँ ठीक है, तो 8.18 पाए निकाला ना, एटीएम में आएगा, काय में आएगा? खत्म, दिस इज योर आंसर। 188 राउंड ऑफ होगा तो 8.2 हो जाएगा ना, खत्म। दिस इज योर आंसर। चलो करो फटाफट से। हाँ 0.2, ये देखो यहां लिखा है मैंने। 0.2 मोलाल, मोलाल का मतलब होता है मोल पर केजी, तो मोल पर केजी ना, तो 0.2 मोल N2 हो गया। समझा? छुपा हुआ होता है उसके अंदर। टेन का जीरो में
वन का क्यों देखने का तेरे को? किधर देख रहा है वन का? अरे यार जब नीचे वन है तो डिवाइड करना ही नहीं है तेरे को, पागल लोग। अब नीचे वन है तो नीचे कुछ भी नहीं हो गया ना, सॉल्व ही नहीं करना है आपको, सिर्फ ऊपर वाले का लॉग देख के ऐड करना है, एंटी लॉग देखना है। क्या है यार तुम लोग भी। ए सुन सुन, वन का तू लॉग देखेगा ना तो 0.10 का जीरो में 000, 0.4 टाइम जीरो आएगा, और जब तो ऊपर वाले का माइनस 0.4 टाइम जीरो करेगा तो वही आएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से सीखते हैं इंसान। ठीक है, अगला सवाल सुनेंगे सभी अच्छे। इधर ए इकडे बघ ना रे बाबा, काय रे शिंदे, काय करतोय तू? ये क्या गिवन है, कौन बताएगा? मोलैलिटी, क्या गिवन है? मोलैलिटी। और ये मोलाल, ये बताया ना मैंने, क्या पढ़ता है इसको? मोलाल। मोलाल मतलब मोल पर केजी। अच्छा, फॉर्मिक एसिड मालूम है आपको क्या होता है? ये फॉर्मिक एसिड है। कौन है फॉर्मिक एसिड? सुनेंगे। आपने अगर ये 1 मोल डाला तो ये क्या होता है इसमें, ये अलग कैसे होता है पानी में? ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां से मैं आपको कोई चीज, कुछ चीज बता रहा हूं, वो ध्यान रखो। ये एक अलग हो जाएगा और वो एक अलग। देखो ये कितना है, अगर आप देखोगे तो दोनों 1 1 ही है ना। आपको अगर याद होगा ये AX BY वाला याद है, इक्विलिब्रियम वाला जो हम लोग ने बात किया था, तो ये Y इधर चला जाएगा, माइनस Y, और ये सॉरी प्लस Y, और ये माइनस X है ना, ऐसे कुछ था। और A कितना X टाइम से, तो इधर X आ जाता था। B कितना है, Y है, तो इधर पे इन दोनों का प्लस पता है क्या होता था? N होता था। इन दोनों का प्लस कौन होता था? N। याद आ रहा है? N इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जब इसका डेरिवेशन कर रहा था। अरे बोल भी दो। अल्फा का फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड कितने टुकड़ों में बटेगा? 2 में, है ना। तो यहां पर आपका ये x, और ये यहां पर x की वैल्यू क्या है? 1 ना। y की वैल्यू क्या है? तो 1 + 1 2। तो आपका n कितना हो गया, याद रखिएगा, तो डेटा में लिखेगा इसको। फॉर्मिक एसिड के लिए कितने आयन में डिसोसिएट हो रहा है ये, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। ये और ये नंबर को प्लस करना है, तो इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, उधर कुछ नहीं है मतलब 1 + 1 कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू, अच्छा, और कौन बताएगा ये क्या है? फ्रीजेस। समझ आ रहा है? डेल TF नहीं है ये, डेल TF इधर से मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब TF है। पानी एक्वस है ये, क्या है देख लो जरा, एक्वस पानी वाला। पानी का कितना होता है? 0 डिग्री। जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो -0.021 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ? 0 माइनस ऑफ माइनस। तो आपको डायरेक्ट बताया था डेल TF लिखना है, यहां से नहीं याद है? तो यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्टली डेल TF मैंने शॉर्टकट क्या बताया था डायरेक्ट क्या लिखने का, इसी का प्लस करके लिख दो, टेंशन ही नहीं। डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? केल्विन भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। ये प्लस में क्यों आता है? क्योंकि जब आप चेंज बात करते हो, 0 माइनस ऑफ माइनस,
प्लस हो जाता है। 0 + 0.021 0.021। इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? और आपको क्या गिवन है? समझ गए? ए अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमको n पता चल गया है, 2 है। 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा। आई पता करना है, आई पता हो जाएगा, उसमें से एक निकाल देना। आई मिल जाएगा, उसमें से क्या कर देना, अल्फा पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीछे पड़ेंगे किसके? आई के। अच्छा, कहानी आपको किस चीज में बात कर रहा है, मतलब कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात चल रही है? कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात चल रही है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आई का फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? फ्रीजिंग पॉइंट वाला कौन सा लगेगा? आई का फॉर्मूला लगेगा डेल टी एफ अपॉन डेल टी एफ नॉट। नीचे किसका होता है? नॉट लगा है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल टी एफ नॉट का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम। अब आ जाएगा डेल टी एफ ये रहा, के एफ ये रहा, मोलैलिटी ये रहा। आ गया? ठीक है, आपको क्या करना है, डेल टी एफ की वैल्यू रखना है 0.021, के एफ 1.86, मोलैलिटी 0.0। ये बात मत कर शाहिद। इधर क्या करना है? क्या आप बता सकते हो? अगर हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो और पॉइंट में आ जाएगा। ये पॉइंट 2 आगे कर दो, इधर भी पॉइंट 2 आगे कर दो। 2.1 अपॉन, ए कोई तेरे साथ गलत नहीं करेगा, यहां देख, तरस आ जाएगा तेरे ऊपर। क्या किया समझो, पॉइंट 2 आगे किया तो ये कितना हो गया? 1। इधर आगे किया तो 2.1। अब 1 लिखने की जरूरत है इधर पे, तो 2.1 अपॉन 1.86 हो गया। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? अर्जी दीवाने की जो और सुहानी देखे। ये कितना आया बच्चों? 1.129, अप्रोक्सीमेटली 1.129 को 3 कर देता हूं, ठीक है? ये दिया हुआ है आपको बुक में, सही है? इधर तू देख, तेरे को बाद में समझूंगा मैं, इधर देख। अब ये आपको फाइनली क्या सॉल्व करना था बच्चों? अल्फा ना, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस, आपको मालूम है एन कितना है और आई कितना है? नीचे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। 1.13 - 1 0 पॉइंट हो गया, बोलो 0.13। अब बोले सर 13% कैसे हो गया? यही सवाल है तुम्हारा। सुनो बात को, पॉइंट अगर मैं हटाता हूं, सुनो बात को, पॉइंट अगर हटाता हूं, नीचे 1 है, पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। अच्छा, परसेंटेज करने के लिए क्या करते हो आप? इंटू 100। इसको अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 13 नहीं हो जाएगा? अरे बोल दो, या चलो ऐसे ऐसे लिखता हूं, आपको समझ में आ रहेगा। अगर 13% आपके सामने लिखा है मैंने, इसका मैथ्स की भाषा में मतलब होता है कि 13 डिवाइड बाय क्या, ये 2 0 कटेगा तो इधर पॉइंट आएगा 0.13, मतलब 13%। अंडरस्टूड? बहुत अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। तो 0.13 डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 13। समझ गए? खत्म। क्या हुआ? कोई चलेगा? ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में लिखोगे तो पॉइंट हटा के नीचे 2 0, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझे?
13% मतलब 0.13 है। देखो ना 13% मतलब 13 डिवाइड बाय 100 0.13। बचे सिर्फ 3 क्वेश्चन। अब इसमें से मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं जो कि मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। एक ऐसे ही क्या नाम है, वेंट ऑफ फैक्टर वाला ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना है। आई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक में क्या है, पाई अपॉन पाई नॉट है ना। पाई नॉट किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? आंसर करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का होता है। हाँ, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? MRC, और M की जगह N2/V रख सकते हो, अभी कर चुके हैं N2RT/। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, उसके बाद वाला मैं करवा रहा हूं, उसके बाद वाला फिर से होमवर्क है, यानी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको कर लीजिए, आपका चैप्टर हो गया। हाँ, नहीं इजी वाला दे रहा हूं तुम लोग को। अच्छा सुनो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सुनो। हम लोग ने फ्रीजिंग पॉइंट, आपको याद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसके नंबर पे, वो जितना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज्यादा हो, और वो जितना कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना कम। अच्छा, समोसा पी आपका कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समोसा टीबी कौन है, समोसा टीएफ कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाए कौन है। अगर आप देख रहे हो कोई सिचुएशन आपको गिवन है और आप देख रहे हो वहां पर कि सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, सोल्यूट के नंबर्स क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा। जिसका सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी उधर पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। बस इतना ही लॉजिक आपको चाहिए। अगले सवाल, ये वाला आप खुद से करेंगे, ये वाला बता दे रहा हूं मैं। सुनो, ये वाला सवाल बहुत ही आसान है। आपको यहां पर ABCD ऐसे चार इलेक्ट्रोलाइट दिए, देखो सब इलेक्ट्रोलाइट है, KCl, NaCl, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। पूछा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या आप समझते हो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल टीबी होता है? ये पूछा है मैक्सिमम किसके लिए होगा इन चारों में से, ठीक है। और डेल टीबी आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है? अच्छा, दूसरा सवाल, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा टीएफ। ये मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मिनिमम किसके लिए होगी, जहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे वहां पर ये कम होगा, समझ आ रहा है। और जहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर ये वाला मैक्सिमम होगा। समझ गए? तो इन चारों में से बताना है मिनिमम और मैक्सिमम किसका। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, कुछ डेटा जैसा नहीं है, ठीक है। पूछा हुआ क्या है मैं वो लिख देता हूं। डेल टीबी आपके लिए ये किसके लिए होगा एबीसीडी के अंदर, और विच सोल्यूशन, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखता हूं तो गलत इंटरप्रेट करोगे इसको। ठीक है, सोल्यूशन डायरेक्ट लिखता हूं मैं। हमारे पास सबसे पहले केसीएल है, कौन है बच्चों, केसीएल का मोलैलिटी कितना है बता सकते हो? 0.1 मोलाल, ये केसीएल है। इधर पे सवाल में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपको बोल रहा है अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको कंप्लीटली डिसोसिएट करना है, मतलब इधर बचना नहीं चाहिए। जब बच जाते तो इक्विलिब्रियम की साइन आती है ना, नहीं बचेगा तो
सिंगल एरो आएगा, मतलब ये बचेगा नहीं। अच्छा ये डिसोसिएट कैसे होगा बताओ, K प्लस Cl माइनस के अंदर, सही है। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कुछ बचेगा नहीं। अच्छा आपने इसको कितना लिया था, अच्छा 0.1 मोलाल, इसका क्या मतलब होता है? चलो एक काम करते हैं, मोलालिटी में बात करते हैं, मोलालिटी में बात, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.1 मोलाल लिया था, शुरुआत में ये 0 था, फिर ये पूरा खत्म हो गया, ये कितना बनेगा 0.1 मोलाल, ये कितना बनेगा? अच्छा अब बताओ, ये अभी 0 बचेगा, क्या समझ में आ रही बात? जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तो आपने ये लिया था 0.1 मोलाल, शुरुआत में ये नहीं बना था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, यहां पर डिसोसिएट हो गया, ये 0, और ये कितना बनेगा, क्योंकि पूरा 0.1 था तो ये भी 0.1 और ये भी क्या होगा 0.1 होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन के अंदर ये सोल्यूट पार्टिकल कितना होगा? 0.2 मोलाल होगा। कितना होगा? 0.1 प्लस 0.1। तो यहां पर आपका, सुनेंगे बात को, जीरो पॉइंट टू मोलाल हो गया। क्या हो गया? 0.2। अच्छा ऐसे ही ये तो ए हो गया, ऐसी बी बात कर लेते हैं। बी कितना होगा? 0 पॉइंट, ठीक है, NaCl लिख रहा हूं, ठीक है, Na प्लस और Cl, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, हाँ अब मैं ऐसा पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूं, हाँ वही ना, -1 या माइनस लिख दो चलेगा। ये 0.05 और ये भी 0.05 बनेगा क्योंकि ये उतना था, अब ये 0 बचेगा और ये इतना इतना बन जाएगा, ये दोनों मिलाकर कितना आएगा? 0.10, मतलब 0.1 बोला। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा आगे बात करते हैं, बी हो गया बच्चों, सी देख लो, सी एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4, इधर ध्यान देंगे, ये दोनों का एल्यूमिनियम का +3 और फॉस्फेट का -3 होता है, नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और तो आपका ये Al +3 और फॉस्फेट -3 ऐसे बन जाएगा। ये कितना मोल था? 1, तो ये भी कितना बनेगा और ये भी कितना, टोटल कितना हो जाएगा? 2 मोलाल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अच्छा इस इक्वेशन में ना आप सॉल्यूशन में देखोगे तो ये मोलाल को उन्होंने मोल मोल लिख दिया है, क्यों मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोग ने क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखा है 0.1 मोलाल का क्या मतलब होता है, 0.1 मोल पर केजी, तो मोल कितना हो गया? 0.1 मोल हो गया ना, तो मैं मोल में भी लिख सकता हूं उसको, समझ आ रहा है? तो आप यहां पर मोल मोल कर दीजिए तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। हालांकि दोनों बराबर नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, 2 मोल। ये डी वाले में 0.1, सॉरी कौन है, MgSO4 है, MgSO4 में Mg+2 और सल्फेट क्या होता है? -2 होता है, ठीक है। ये कितना था? 0.1 मोलाल था, है ना, तो ये कितना बनेगा? 0.1 और ये भी, टोटल कितना आएगा? मोल में बात कर लेते हैं, मोल में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये सारे नंबर आपके सामने, सुनो बात को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? बोलो बोलो। सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ solute particle, therefore del TB is maximum किसके लिए? फॉर सबसे ज्यादा मोल किसके निकल कर आ रहे हैं? एल्यूमिनियम फॉस्फेट ना, उसका मोल सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए मैक्सिमम होगा AlPO4। अच्छा डेल TF मिनिमम पूछा था ना, इज मिनिमम फॉर, सबसे कम मोल किसका है? NaCl का, तो इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी यानी मिनिमम होगी, तो डेल TF इज मिनिमम फॉर NaCl
खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। समझा? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखकर इसको कंक्लूड कर देना, खत्म। तो यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसको करिए।